हरे कृष्ण। तो कल का दिन हम सब सनातनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल हम सबके प्रिय महादेव जी की महाशिवरात्रि है। और आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर चारों तरफ शॉर्ट्स बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं कि महादेव जी की बारात आने वाली है। आज मेहंदी है, कल हल्दी है और परसों निकलेगी बारात। ढोल नगाड़े भस्म ले आओ, पूरे त्रिभुवन में पहुंचेगी आवाज। हम आपको आमंत्रित करने आए हैं हमारे महादेव और माता पार्वती की शादी में दिनांक 18 फरवरी 2023 आपके निवास स्थान से आपके नजदीकी शिव मंदिर पर। उम्मीद है आप जरूर आएंगे। सारे सनातनी एकदम खुश है, एकदम उल्लास में है और सब तैयारियां कर रहे हैं। परंतु यदि हम आपको यह बताएं कि महाशिवरात्रि के दिन ना ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था, ना ही शिव सती का विवाह हुआ था। क्या बोल रहे हो प्रभु, क्यों हमारा दिल तोड़ रहे हो? माफ कीजिए, आपका दिल तोड़ रहे हैं, परंतु सत्य जानना जरूरी है। अभी देखिए, शिवरात्रि हम मनाते हैं फाल्गुन महीने में, परंतु जब हमने शिव पुराण में दोनों शिव विवाह के प्रसंग पढ़े तो पता चला कि दोनों में से एक भी फाल्गुन महीने में नहीं हुआ था। तो शिव पुराण के रुद्र संहिता के सती खंड में 18, 19 और 20 में हमको पढ़ने को मिलता है सती माता का शिव जी के साथ के विवाह का प्रसंग। और उसमें बताया गया है कि उनका विवाह हुआ था चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और वैसे ही शिव पुराण की रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 35, 58, 61 के बीच में हमको मिलता है पार्वती माता का शिव जी के साथ के विवाह का प्रसंग, जिसके अंदर वशिष्ठ मुनि और ऋषि को बताते हैं कि ये तिथि कितनी पावन तिथि है। इसके अंदर ये वाले ग्रह ये वाले योग बनाते हैं और इसके साथ ये वाला ग्रह बैठा है और कैसे इस तिथि से उत्तम तिथि कोई हो ही नहीं सकती शिव जी और पार्वती जी के विवाह के लिए। परंतु वो तिथि भी फाल्गुन महीने में नहीं, परंतु मार्गशीर्ष महीने के सोमवार को आती है। तो अभी यदि कल्प भेद की भी बात करें तो देवी पुराण के 25वें सर्ग के 8वें और 9वें श्लोक में भी इसके बारे में बताया गया है कि जब ऋषि मुनियों ने मुहूर्त देखा शिवजी और पार्वती माता के विवाह के लिए तो उनको बेस्ट मुहूर्त मिला वैशाख के शुक्ल पक्ष के पंचमी को। अभी इसके उपरांत और शास्त्रों में भी शिव विवाह के बारे में बताया गया है, परंतु कहीं पर भी वो तिथि महाशिवरात्रि के ऊपर नहीं पड़ती है। तो अब प्रश्न यह आता है कि यदि महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह नहीं हुआ था तो फिर उस दिन हुआ क्या था? हम क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि आखिरकार? अब इसका जवाब हमको डिटेल में शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता, स्कंद पुराण और शिव रहस्य इन सब में मिल जाता है। शिवरात्रि हर वर्ष में एक बार ही नहीं परंतु हर महीने आती है। हर महीने की चतुर्दशी शिवरात्रि कही जाती है। परंतु महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को शिवजी पहली बार अपने शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के सामने। तो एक रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि और कुछ नहीं परंतु शिवलिंग का प्राकट्य दिन, जन्मदिन है। इसलिए हर सनातनी को महाशिवरात्रि के दिन बिना भूले शिवजी की पूजा करनी चाहिए। उस दिन शिवजी की स्पेशल कृपा बरसती है। तो शिव भक्त को चाहिए है कि उस दिन बिना भूले पूरा दिन जितना ही भगवान शिवजी की आराधना कर सके, जितना ही उनकी पूजा कर सके, सेवा कर सके, करनी चाहिए। और यदि आप शिव भक्त या शैव नहीं भी हो, आप गाणपत्य हो, आप शाक्त हो या फिर आप वैष्णव हो, तो भी आपको महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महादेव, मेरे भक्ति के मार्ग में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उन सबको आप ले लीजिए, उन सबको आप हरण कर लीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं अपने आराध्य की सही से भक्ति कर पाऊं। और हम आपको गारंटी देते हैं शिव जी आपकी सहाय करेंगे, स्पेशली वैष्णवों को। हम स्वयं वैष्णव हैं, हमें पता है कि शिव जी ने हमारे जीवन में, हमारी हरि भक्ति में कितना ज्यादा बदलाव लाए हैं। इनफैक्ट सत्य बताए तो शिव जी की कृपा से ही हम हरि भक्ति में हैं। इसीलिए हमारा आप सबसे निवेदन है कि आप कोई भी संप्रदाय से हो, कृपया इस दिन को मिस मत कीजिएगा। महाशिवरात्रि है, रात को अगर जागरण कर सकते हो तो कीजिएगा, अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ दिन को उपवास कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट शिव जी के दर्शन कीजिए और उनसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कीजिए। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर की एडवांस में शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हरे कृष्ण। तो मिलते हैं अगली बार एक नया वीडियो लेकर। तब तक क्या, दाल रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।